जीत गए तो अब्बा जिम्मेदार और हार गए तो नड्डा जिम्मेदार। देखिए वो तो कल सुधीर चौधरी को देख लिया, कल तक राहुल गांधी को पप्पू बना करके 10-10 सेकंड की क्लिप पे चलाया करते थे जो लोग राहुल गांधी जी की छवि से उनकी असमत से खेलने का काम करते थे। आज वही लोग निकल करके आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं नहीं राहुल गांधी जी देखो जनता से कैसे मिलते हैं। इससे पहले हिमाचल नहीं जीते, अभी तो शुरुआत है ना। ये भारत जोड़ो संदेश जो राहुल गांधी जी ने दिया है पूरे देश को, और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और मैं इस वक्त एआईसीसी यानी जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय दफ्तर है मैं उसी मौजूद हूं। आप देखिए जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहां तक आपको कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दिखाई देंगे। ये लोग काफ़ी खुश हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पहुँचने वाले हैं। मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, दिखा दीजिए आशीष, किस तरीके से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। वे लोग खुशियाँ मना रहे हैं और यहाँ पर जो है कि ढोल नगाड़े भी आ गए हैं और लगातार यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है और इंतज़ार किया जा रहा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, क्योंकि जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस के तमाम लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, लगातार वे लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में आ रहे हैं। कुछ सपोर्टर हमारे साथ हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? कांग्रेस पार्टी जीत गई है। कांग्रेस पार्टी जीती है और पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये हार मोदी जी की हार है। जिस तरह से देश में किसी भी राज्य में आप देखिए कि जब ये चुनाव जीतती है तो जिस तरह से मोदी जी का ये मोदी जी की जीत है, तो उसी तरह से आज जो कर्नाटक की हार है तो इस हार को स्वीकार करना पड़ेगा। ये भाजपा की हार है, ये मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की हार है। कैसे मोदी जी की हार है? जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी हार है। जेपी नड्डा साहब बसवराज बोम्मई साहब की हार है। मतलब जीत गए तो अब्बा जिम्मेदार और हार गए तो नड्डा जिम्मेदार, ऐसा होता है क्या? मतलब अब्बा क्या बोल रहे हैं आप? अब्बा भाजपा के अब्बा मोदी जी है ना, तो जीत गए तो अब्बा। जब अब्बा वगैरह नहीं चलता बीजेपी में, पापा डैडी चलता वहाँ पे। पापा डैडी चलता होगा, लेकिन फिलहाल तो अब्बा है मोदी जी और हार गए तो नड्डा को जिम्मेदार किया जा रहा है। अब देख लीजिए कि जब जब इस देश में चुनाव हो रहा है, आप चुनाव से 2 दिन पहले टीवी चैनलों में देख लीजिए, अगर अंजना जी के द्वारा, अगर चित्रा जी के द्वारा टीवी के फ्रंट स्क्रीन पे मोदी जी को दिखलाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि भाजपा जीत रही है। अंजना चित्रा कौन है जिनका नाम ले रहे हैं आप? अंजना और चित्रा जो है ये सो कॉल्ड अनऑफिशियल भाजपा की पत्रकार हैं, अनऑफिशियल तरीके से भाजपा की ये पत्रकार हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का आज जब कर्नाटक, ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है, ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत कर्नाटक के जनता की जीत है। ये जीत देश में जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा था, ये जीत उसकी जीत है। ये जीत जिस तरह से बजरंग बली का नाम के मोदी जी बजरंग बली को, बजरंग दल को बजरंग बली का दर्जा दे रहे थे, ये जीत उसकी जीत है। हम कह रही है कांग्रेस में तो फाड़ हो गया है, डीके शिव कुमार अलग हो गए हैं। कोई दो फाड़ नहीं हुआ है। कांग्रेस मोहब्बत को बांटने वाली पार्टी है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका अभी कुछ दिन पहले भारत जोड़ यात्रा, जिस पार्टी ने भारत को जोड़ने का यात्रा निकाल लिया, उस पार्टी का जोड़ बहुत ही मजबूत जोड़ है। ये भारतीय जनता पार्टी वाला जोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तोड़ हुआ था तब उनके पूर्व मुख्यमंत्री उम्मीदवार हमारे पास आए थे। तो क्या लगता है अब टीवी चैनल का रुख बदल जाएगा? क्योंकि लगातार आप लोग अटैक कर रहे हैं। मैंने कई कांग्रेस नेताओं को सुना जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वे लोग टीवी मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मीडिया को जिम्मेदार ठहराने का सबसे जो पहला और अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि आज इतनी बड़ी जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, लेकिन टीवी मीडिया पे उत्तर प्रदेश के योगी जी के नेतृत्व में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उस रिजल्ट को दिखलाया जा रहा है। अब बताइए कि एक स्टेट के चुनाव को एक नगर निगम से कंपटीशन किया जा रहा है। अगर आप बताइए कि यही रिजल्ट अगर कुछ उलट फेर आता तो उसी टीवी पे राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश यही मोदी मीडिया करते हैं। प्रवीण तोगड़िया का बयान आया है, बजरंग दल कोई बैन नहीं कर पाएगा, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है। देखिए प्रवीण तोगड़िया का जो बयान आया है, गोवा की सरकार थी जब राम भक्तों को राम के जो सेना थी उसको गोवा की सरकार और भाजपा के मुख्यमंत्री ने बैन करने का काम किया था। तो हम लोगों को दिक्कत बजरंग बली के भक्तों से नहीं है, हम लोगों को दिक्कत है जो बजरंग बली का नाम लेकर आपसी उन्माद फैलाते हैं, आपसी भाईचारों को इख्तलाफ में पैदा करते हैं, जो देश में तरह तरह के बजरंग बली का और राम का बीजेपी भी कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। किसान का साथ, पहलवान का विश्वास, किसका साथ, किसका विकास, किसका प्रयास? सिर्फ एक ही का साथ, ब्रिजभूषण का साथ
और ब्रिजभूषण को बचाने का प्रयास। आज तो खुशी मना लीजिए साहब, अरे देखिए, खुशी तो हम लोग कर्नाटक में मनाएंगे। कांग्रेस जीत गई है। कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, इस चीज़ की हम लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में अफसोस इस बात का भी है कि एक भूषण के चक्कर में देश के लिए ना जाने कितने आभूषण लाने वाली हमारी बहनें, हमारे पहलवान भाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी जी के नेतृत्व वाली पुलिस लगातार हमला कर रही है। और यही मोदी जी जब विनेश फोगाट को क्या कहते हैं, अरे विनेश तुम तो मेरे कम्युनिटी से हो, मेरी बिरादरी से हो, मेरी बेटी हो। और देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस सपोर्टर है नरेंद्र मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आ गए हैं, गिन्नी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में अभी कंगना रनावत ने बोला था जो मोदी जी के साथ नहीं है ना, वो देश के साथ नहीं है, वो आतंकवादी टाइप के लोग हैं। अब एक तरीके से जीत मिल गई, तो अब आप सभी को आतंकवादी तो उन्होंने बता ही दिया है। देखिए छोटी सी बात है, कंगना कौन होती सर्टिफिकेट बांटने वाली? आप समझो, जो औरत अपने शरीर को ढक नहीं सकती उसको सही मायने में देश के लोग हैं बात करने की जरूरत नहीं है। आज बात को याद रखो, एक ऐसी औरत जो जा करके सवर करके कमरे में बैठ करके कुंडली मारती है, वो औरत हमें सिखाएगी कि देश कैसे चलेगा। जो आज तक अपने क्या बोलूं मतलब उसके बारे में, आज जो बहन बेटियों के साथ खड़ी नहीं होती और गुंडे बदमाशों का फेवर करती है, ऐसी लोगों को राजनीति में मोदी जी जरूर उतारना चाहते हैं। जरूर वो लोकसभा इलेक्शन देख रही है हिमाचल से मोदी जी की पिट्ठू बन करके। तो कंगना रनावत को हमें कहना पड़ेगा कि जो भी आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन में हमारी माओ को 100 रुपये भाड़े की कहने वाली औरतें आई हुई हैं, ये भी कंगना रनावत थी, और वहाँ पे भी किसान आंदोलन में इसको मुंह की खानी पड़ी। ये जिस जगह मोदी का साथ देगी, इसके मुंह पे पब्लिक कालक पोत देगी। कर्नाटक की महिलाओं ने इसके मुंह पे कालक पोती है कि कंगना की सारी बातों का जवाब बहनों बेटियों ने दिया है। सवाल है ना, आज खुश हो जाइए, खुशियां मनाइए, कर्नाटक में जीत गए कंगना रनौत, बीजेपी को कब तक कोसेंगे आप लोग? जो सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं देंगे, फिर तुम ही कहोगे ये जवाब से भागते हैं। तुमने कंगना का जवाब पूछा, हमने सवाल दिया। आज तुम खुशी की बात करो तो तुम्हें लड्डू नहीं खिलाए, तुम्हें खाने को नहीं मिले, फूल मालों से स्वागत नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। आप जश्न की बात करो, हम जश्न पे सवाल पे जवाब देंगे। आपके क्वेश्चन में दम होना चाहिए, हमारी जबान में बहुत दम है, हर बात का जवाब देने की हिम्मत है हमारे में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लोग जीत रहे हैं, अभी तो नतीजे आने दीजिए, अभी तो 2 ही बजा है। हाँ, तो फिर वो फोन बजा बजा के शायद पक्के कर रहे होंगे कौन बिकने को तैयार बैठा है। तब ये वो अपना अमित शाह जो बैठे हुए हैं, उनके चणक्के बैठे हुए हैं। आज चणक्कों के संपर्क में कुछ लोग हो सकते हैं। डरपोक तो आप लोग हैं, चौपर और फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया है। आज एक छोटी सी बात को याद रखना, कांग्रेस पार्टी डरने वाली होती, अगर कांग्रेस पार्टी डरने वाली होती तो जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाते थे, कांग्रेस के बंदे मैदान में ही नहीं उतरते। आप याद रखो, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करने वाली है। हम लोग हिंसा की बात नहीं करते, हम हिंसा की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो किसी भी तरीके से आप ये मत सोचो कि कांग्रेस पार्टी कमजोर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी डर जाएगी। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करने वाली है और बहुत आगे तक जाएगी। हिजाब विवाद खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आज बीजेपी के सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। इन्होंने केरला स्टोरी बनाई, केरला स्टोरी के माध्यम से इन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करी, जबकि आज डायरेक्टर बोल रहा है कि वो 32,000 औरतें नहीं हैं, वो सिर्फ 3 औरतें हैं। तो आप समझो कि जो बंदा जान करके फिल्मों पे ऐसे एजेंडे बना करके फिल्मों को टैक्स फ्री करा करके लोगों को प्रोपेगेंडा के तहत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता पटकेगी। आज केरला स्टोरी को इन्होंने हथियार बनाया, इन्होंने बजरंगबली को हथियार बनाया। जब भगवानों को और काल्पनिक फिल्मों को हथियार बनाया जाएगा तो जनता जवाब देगी। गिन्नी जी एक सवाल है, ये बताइए, ये जो कर्नाटक में हार हुई है, बीजेपी की हार है, मोदी की हार है, नड्डा की हार है, किसकी हार है? ये मोदी की हार है जी, ये मोदी की हार है। गली गली नड्डा की हार नहीं है। मेरी बात सुनो, नड्डा की हार को तो मीडिया कवर कर रही है। नड्डा को तो मीडिया दिखाना चाह रही है कि देखो भैया, आज जीतेगा तो मोदी, कुछ भी अच्छा होगा तो मोदी, हारेगा तो नड्डा। आप याद रखो, हिमाचल में भी नड्डा के सर ठीकरा फोड़ दिया और यहाँ पे भी इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी सही मायने में चुनावों में जब गली गली प्रचार करते हैं तो वो जीत के लिए करते हैं, और जब उनके चुनावों के प्रचार से हार होगी तो उसका ठीकरा मोदी के सर फूटेगा। आप याद रखो, आज मैं आपको बता दूं, मोदी जी वो नेता हैं जो गलियों में नालियों के चुनावों में घुस जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, हमने तो मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में कभी नहीं देखा कि मनमोहन सिंह जाते हो। मनमोहन थे, वो मनमोहन थे, उनकी कलम काम करती थी, कलम। आप याद रखो, उनकी कलम काम करती थी, उनकी नीतियां काम करती थी। एक बड़बोले आदमी से देश नहीं चलता, एक बड़बोला आदमी कभी मुल्क नहीं चला सकता। आप अपने भाषण पे अच्छी बात बोल करके तालियां बजवा सकते हो, पर उन तालियों से आप जनता का पेट नहीं भर सकते। असली होली आज ही आई है, असली दिवाली आज ही है। असली दिवाली इसलिए आई है क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में हमें मैंडेट मिला है, लोगों ने समर्थन किया है, भारत के लोगों की जीत हुई है, कर्नाटक के लोगों की जीत हुई है, भाईचारे की जीत हुई है, नफरत की हार हुई है। और धर्मों को लड़वा करके भगवानों को जमीन पे उतारने वाले, मुद्दों से भटकाने वाले, आज उन धार्मिक जो लोग हैं जो बन के बैठे हुए हैं, जो धर्म को ही हथियार बनाते राजनीति का, उन सब लोगों की हार हुई है। ये सही माने में एक मुल्क की शांति की, भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की, सबकी जीत हुई है। नफरत हारी है और आज इस नफरत के ऊपर कांग्रेस ने अपनी मोहर लगाई है। और आज यह बात पाएंगे, पिछली बार तो 6 महीने ही चली थी, इस
बार क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जनता ने पूर्ण समर्थन दिया है, पूर्ण समर्थन दिया है। ऐसा नहीं है कि 2-4 सीटों के मार्जिन से कम 20 सीटों के मार्जिन से सरकार बन रही है। तो आप इस बात को समझो कि बहुत बड़ा मैंडेट है और इस मैंडेट के द्वारा सबसे पहले विधायक दलों की बैठक होगी कल, और सारे विधायक दलों की बैठक के बाद प्रक्रिया है मेरी बात सुनो, विधायक दल की बैठक के बाद सबसे पहले जो राहुल गांधी ने 5 वादे किए थे कर्नाटक में, उसका वर्चस्व जो है आपको गली गली दिखेगा। बहन बेटियों को जो गारंटी दी थी वो खुलेगी, और आज उनको 3000 रुपये महीना दिया जाएगा। और जो हमारे जो बहन बेटियों के लिए बसें फ्री थी, 200 यूनिट की बात थी, राशन की बात थी, वो सारी बातें जमीन पे आपको दिखेंगी। आपको आखिरी सवाल ये है कि तमाम टीवी चैनल के एंकर और एंकराइन हैं, उनके आवाज बदल गए, सुर बदल गए। देखिए, वो तो कल सुधीर चौधरी को देख लिया। कल तक राहुल गांधी को पप्पू बना करके 10-10 सेकंड की क्लिप पे चलाया करते थे जो लोग, राहुल गांधी जी की छवि से, उनकी असमत से खेलने का काम करते थे। आज वही लोग निकल करके आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं नहीं राहुल गांधी जी देखो जनता से कैसे मिलते हैं। वही लोग बोलते देखो राहुल गांधी जी किस प्रकार से प्यार की बात करते हैं। वही लोग बोलते कि राहुल गांधी जी देखो कितना प्यार है, बसों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अरे इन लोगों को पता है क्योंकि 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं भारी बहुमत से। राहुल गांधी आ रहे हैं और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही है, और कर्नाटक में भारतीय जो कांग्रेस पार्टी की भारी जीत हुई है। क्या कहेंगे आप? आपने मीडिया के बारे में जैसे कि सवाल किया, मीडिया सन 2024 का इंतजार कीजिए, जिस दिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे, ये मीडिया की छटाई 95% हो जाएगी। कोई भी देश के अंदर ऐसी मीडिया नहीं दिखाई देगी जो गोदी मीडिया है। 5% मीडिया जो देश हित में काम कर रहे हैं वही रहेंगे, और बाकी 95% जो मीडिया तो हाँ, जो मीडिया देश के लिए काम करेगी वो मीडिया राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री सन 2024 में बनने के बाद रखी जाएगी। ये अत्याचारी मीडिया जो हमारे देश के अंदर राहुल गांधी जी को बदनाम करने का जो प्रचार करती है वो कहीं ना कहीं दिखाई दिया जाएगा। और हमारे देश के अंदर जिस प्रकार कर्नाटक में जो जीत हुई है, ये राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तमाम लोग हैं। देखिए यहाँ पर लगातार पटाखे छोड़े जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है, मिठाइयां बांटे जा रहे हैं, ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस समर्थक है लगातार आ रहे हैं। अरे तिवारी जी, कर्नाटक में जो है कांग्रेस जीत गई, लेकिन टीवी मीडिया का तो अलग ही अपना रूप है। देखिए, न्यूज़ 18 पर अभी मैं देख रहा था, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम के चुनाव उसका रिजल्ट दिखा रहे थे। मुझे रहा नहीं गया, छोटा सा वीडियो भी बना लिया। बताओ, ऐसी मीडिया को मैं फिर जब कहता हूं तो आप लोग हम पे सवाल खड़ा करते हो। बताओ कौन, तो क्या कहूं फिर। आज हम तो जीते हैं, वो तो जीते हैं, हम तो जानते थे पहले से भी जीतेंगे। लेकिन आज अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, गुल्लू देवगन, चमन चोपड़ा। गुल्लू देवगन ये कौन है? वो आप जानते होंगे, रूबिका लिया यार। कितनी तकलीफ हो रही होगी ये कहते हुए कि कांग्रेस जीत गई है, कांग्रेस पर बढ़त बनाए हुए है। एक ही राज्य में तो साहब जीत गए, सब जगह मोदी मोदी है। अरे तो इससे पहले हिमाचल नहीं जीते, अभी तो शुरुआत है ना। ये भारत जोड़ो संदेश जो राहुल गांधी जी ने दिया है पूरे देश को, और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई। कर्नाटक की जनता ने इसको बड़ा अच्छे से आत्मसात किया, और कर्नाटक में जीत बजरंग बली की हुई है, और उनकी हार हुई है जिन्होंने हमारे आराध्य बजरंग बली का अपमान करने की कोशिश की। बजरंग बली किसके, कांग्रेस के या बीजेपी के? ये तो आपको अभी दिखाई देना चाहिए कि जिन्होंने अपमान करने की कोशिश की उनपे पेटेंट तो उनके हैं बजरंग बली जी। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बजरंग बली जी ने हमें आशीर्वाद दिया ना, गदा चला ना, हम तो सुबह से गदा लेके घूम रहे हैं जबरदस्त तरीके से। और जिसने अपमान करने की कोशिश की उसे जबरदस्त तरीके से सजा मिली और आउट हो गए वो वहां से। अभी शाम तक पूरा रिजल्ट फाइनल होने दीजिए आप देखिए, कम से कम 135 प्लस सीटें हम जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़े डरपोक है, डर रहे हैं। सारे विधायकों को होटल में बुलाया जा रहा है, वो सेलिब्रेशन करने के लिए बुलाया जा रहा है। खबर गलत है। नहीं कि बीजेपी वाले कहीं ऐसा ना तोड़ लें। खबर है, ये बीजेपी वालों को इस बात का डर है जो थोड़े बहुत उनके जीतेंगे ना 10, 15, 20, वो कहीं नहीं चले जाएं कांग्रेस में, उन्हें इस बात का डर है। तमाम लोग हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और पटाखों का भी इंतजाम कर दिया गया है। देखिए, ये आप देखिए, नजर दौड़ाइए यहाँ पर, ये जो आपको कागज दिखाई दे रहा, दरअसल ये पटाखों के कागज हैं। जैसे खबर आई कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है और लगातार बढ़त बनाए हुए है, तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक, कार्यकर्ता, नेता यहाँ पहुँचे और इन लोगों ने खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ बांटी और पटाखों को यहाँ पर छुड़ाने का काम किया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, AICC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।